Lord Heavenly Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we praise you for this night time. प्रभु आज की रात के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you for your great love upon us. प्रभु आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद करते जो हमारे ऊपर है। You bless us from your scripture. प्रभु आप हमें अपने वचनों के द्वारा आशीष कीजिए। Your words shall not perish. प्रभु क्योंकि जो आपके पिता परमेश्वर शब्द है वो लज्जित नहीं होने देते हमें। You told, प्रभु आपने कहा है heavenly and earth shall pass away, प्रभु ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, but my single part of word shall not pass away. लेकिन मेरा कहा हुआ वचन, मेरे शब्द कभी ना टलेंगे। Because the word of God is only authority in our life. क्योंकि उसके शब्द के अंदर ही वो शक्ति है। Now little minute, speak with us, Lord. प्रभु आपके शब्द के द्वारा हमसे बात कीजिए। Bless and send your children. आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। Fulfill with your peaceful. प्रभु अपने प्रेम से, अपने आशीषों से भर दीजिए उन लोगों को। Coming days also to live witness life also. प्रभु आने वाले समय में भी प्रभु एक गवाही के रूप में जीने पाए पिता परमेश्वर। Bless all people in the name of Jesus. आशीष कीजिए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह। In Jesus' name we pray, Father. प्रभु आपके नाम से मानते हैं पिता परमेश्वर। Say Amen. सब बोलिए आमीन। Hallelujah. हालेलुया। 1 John chapter 4. Let all take your mother tongue Bible, Tamil, English and Hindi, anything. सुनना 1 John chapter 4. Not gospel, letter. Okay? पत्री, यस। पहला यूहन्ना जो नया नियम में है। I want to read for you in English. Then 7. Yeah. Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that love is born of God and know God. 7. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। Yes. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। God is love. परमेश्वर प्रेम है। Our heavenly Father put great love upon us. हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसने अपार प्रेम हमारे ऊपर किया। So he sent his begotten, only one son, इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र संसार पे भेजा to save our life, ताकि वह हमारे जीवनों को बचाए, to save our soul, ताकि वो हमारे आत्मा को बचाए, to go to heaven. ताकि हम स्वर्ग जाएं। Jesus so loved us, प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी ज्यादा प्रेम किया, so that he gave his soul for our life. उसने इतना प्रेम किया कि उसने बिना सोचे समझे अपना जान हमारे लिए दे दिया। In our body, soul, very important part in our body. हमारे शरीर में जो आत्मा है वह एक महत्वपूर्ण चीज है। But you cannot take any photo, any X-ray, any scan, our soul. परंतु आप उस चीज का ना एक्सरे ले सकते हैं, ना मेडिकल रूप से आप बता सकते हैं कि वो हमारे शरीर में है कि नहीं। But soul is in our body. परंतु जो आत्मा है वो हर एक मनुष्य के द्वारा कहा जाता है कि वह हमारे जीवन में वास करता है। Bible says Jesus gave his soul to save our soul, not go to hell, to go to heaven. क्योंकि वचन के द्वारा जब हम देखते हैं जो उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा इसलिए दी गई ताकि हमारी आत्मा बचाई जाए और हमारी आत्मा स्वर्ग जाई जाए। So what is the meaning? इसका अर्थ क्या हो सकता है आपके हिसाब से? Soul we cannot see, but it is in our body. जो आत्मा है वह हम देख नहीं सकते, परंतु वह हमारे अंदर वास करती है। So the soul were in our body. तो ये आत्मा है वो हमारे जीवन में, हमारे अंदर कहां पे है? Jesus gave his soul so that he gave his full of blood for us. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा दी और अपना पूरा खून बहा दिया हमारे लिए। So soul is in our blood circulation. इसका मतलब जो आत्मा है वो हमारे रग रग में है।
full of blood Jesus gave for us. Precious blood. पूरा खून हमारे लिए बहा दिया। See, the thorns pushed upon the head. कांटों का ताज, कांटों का मुकुट उसके ऊपर रखा गया। The pressed nail in his two hands. उनके दोनों हाथ कीलों से ठोके गए। They put one big nail in the feet. उनके पैर में सबसे बड़ा कील ठोका गया। From head to feet, all blood came out. सर से लेकर पांव तक सारा खून बह गया। If one man or one woman died, little blood, every human, little blood, just 500 gram in their heart. मरने के बाद भी एक व्यक्ति के अंदर या एक औरत के अंदर 500 ग्राम कम से कम खून दिल के अंदर बचता जरूर है। That blood also Jesus gave for us. परंतु जब उसके यहाँ बक्खी में वो जो भाला है वो भोंका गया, वो दिल से वो 500 ग्राम खून भी निकाल दिया गया था। All blood came. वो 500 ग्राम भी नहीं बचा। You see, final, after Jesus dead, one warrior attacked, pressed in Jesus' heart by the arrow. All blood came. वही कह रहे हैं, उनके मृत्यु के बाद भी उन्हें उनके दिल से खून निकालने के लिए उन्होंने भाला वहां पे डाला ताकि वो दिल में जाए और वो सारा खून बाहर आ जाए। That is fulfilled. Jesus gave his soul for our life. He gave his full of blood. No, only one drop blood is saved. उसने अपना खून का आखिरी कतरा और पानी भी बहा दिया। इसका मतलब उसकी आत्मा हमारे लिए बलि चढ़ाई गई। Our heavenly Father loved so much. हमारा जो स्वर्गीय पिता है उसने हमसे अपार प्रेम किया है। He gave his only begotten, only one son. उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। Son of God, Jesus, loved so much us. जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है उसने भी हमसे अपार प्रेम किया। He gave his full of blood. उसने अपना सारी आत्मा, शरीर, प्राण, आत्मा सब कुछ दे दिया। He died for us. वो मरा हमारे लिए। But what is the great good news? लेकिन उससे बेहतर एक न्यूज क्या है, खबर क्या है? On that day he rose from the death. तीसरे दिन वो हमारे लिए फिर से जी उठा। Why Christianity always growing in this world? क्यों मसीहत इस दुनिया में हमेशा बढ़ती है? Jesus born for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिया। Jesus died for us. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। He rose from the death for us. और उसने मौत को आपके लिए और हमारे लिए हरा दिया। So that Christianity never fail. ताकि ये जो मसीहत है ये कभी भी ना हारे। However, Jesus Christ never failed. That same way Christianity never failed. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं था, उसी प्रकार हम भी जो मसीह है हम कभी नहीं हार सकते। In this whole world, इस पूरी दुनिया में many flight coming to only one country. Too much of flights. बहुत सी जो फ्लाइट्स हैं वो एक कंट्री में जरूर आती है। Which country? कौन सा कंट्री, कौन सा देश? एक ऐसा Can you देश say है anybody? जहाँ पे हर प्रकार की फ्लाइट्स आती हैं, हर प्रकार की एरोप्लेन। Which country? कौन सा देश? Dubai, no Dubai. Israel. What is the secret? उसका क्या राज है? Jesus rose from the dead, that graveyard there. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पे जीवित हुआ उस जगह को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। Many people, not only Christian, all people, Gentiles, Hindus, Muslims, all people going to Israel country, what they are willing. Jesus rose from the dead. Is tomb very empty? So I want to see that place. Like that they are coming. वो लोग जैसे बुद्धा हो गए, जूडिश हो गए, हिंदुइज्म हो गए, ये सब लोग वहां क्यों जाते हैं? ताकि क्योंकि उनके अंदर मन में इच्छा होती है ये परमेश्वर यीशु मसीह कैसे जीवित हुआ, कहां से आया, वो जगह देखने के लिए ही वो लोग इजराइल जाते हैं। Other place, then second willing. बाकी लोग जगह पे, दूसरी जगह पे मन्नत मांगने जाते हैं। You always using YouTube, Facebook nowadays. आप लोग YouTube, Facebook एप्स यूज करते होंगे। YouTube or Facebook, you put on the title Jesus open graveyard, like that. If you put, you can see. जब आप सर्च बार में आप जीसस ग्रेवयार्ड आप डालेंगे तो उसमें आएगा। You can see 15 minutes. You can see that open full video. वो वीडियो है जिसमें प्रभु यीशु मसीह नीचे दफनाया गया था, उस कब्र में वो पूरी वीडियो है। So Jesus Christ history, not a imagination, history, real history, not story. आप ये सोच सकते हैं जो वर्तमान में बात हुई गई है ये सब एक काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन वो काल्पनिक चीजें नहीं है, वो हकीकत हुई है।
Act chapter 1 verses 3 says like that. हाँ, वचन में लिखा है, He stayed with his disciple for 40 days. वो अपने चेलों के साथ 40 दिन रहा। After his resurrection, उसके with the present, जी उठने के बाद he preached about kingdom of God. उसने एक बार फिर से प्रभु यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किया। Then he blessed his disciple and went to heaven. और उसके बाद उसने अपने सारे चेलों को अधिकार दिया और उसके बाद वो स्वर्ग वापस लौट गया। After that, that disciple got strength and very great happy. Then they went to all countries and preached the word of God. उसके बाद उनके चेले जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक दिया और क्या बोलते हैं आशीष दी, वो सब हर एक देशों में जाके परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने लगे। From the 12 disciple, one Saint Thomas came to our India. उन 12 चेलों में से एक चेला, उसका नाम सेंट थॉमस था, वो हमारे इंडिया में भी आया। He came to Kerala केरला में आया and preached Jesus gospel. और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। He built 17 churches in Kerala. 17 भवनें, चर्चेस उसने केरला में बनाई। Then he came to Tamil Nadu. और उसके बाद फिर वो तमिलनाडु गया। In Tiruvidankod, we called in Kanyakumari district. कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में He built one beautiful church from his own hand. उसने अपने हाथों से एक इतना खूबसूरत भवन बनाया। We saw directly that place पास्टर जी ने स्वयं अपने आंखों से देखा है and preached the word of God and took video. और परमेश्वर के शब्दों को बताया उसने। We published that video in our YouTube and Facebook. अच्छा, पास्टर जी ने उस चर्च के पास वीडियो बनाई है और वो यूट्यूब में भी है। Historical evidence, not a imagined story. देखिए, ये काल्पनिक चीजें नहीं है, ये हकीकत में हुई है। After Jesus went, जब यीशु मसीह स्वर्ग वापस लौटा, he gave Holy Ghost anointing. उसने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक दिया। So that we are saying आत्मा दिया। Father, Son of God, Holy Ghost. Father, Heavenly Father. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। Father gave his only begotten Son. पिता ने अपने पुत्र को दे दिया। Son of God, Jesus gave his full of soul, the blood. और पुत्र ने अपने आत्मा को दे दिया। Then he rose from his death and went उसके to बाद heaven. जी उठा और स्वर्ग गया। He gave Holy Ghost. और उसने पवित्र आत्मा दिया। Nowadays, Holy Ghost days. और अभी जो वक्त चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, ये पवित्र आत्मा का समय है। What he is giving? वो क्या दे रहा है? He is giving gift. वो तोहफे दे रहा है। He is giving powerful life. वो एक शक्तिशाली जीवन दे रहा है। He is teaching in our life. वो हमारे जीवन को किस प्रकार जीना है सिखाता है। In basic, fundamental teaching, what is that? वो नींव क्या है सिखाने के लिए? Beloved, love one another. एक दूसरे से प्रेम कीजिए। Because love came from God. क्योंकि जो यहोवा है वो प्रेम है और प्रेम उसी से निकला है। General, basic, fundamental love. एक क्या बोलते नींव जो है हर मनुष्य की एक प्रेम होना चाहिए। See, in our heart, I give first place to God. हमारे दिल में हमें सबसे पहला जो जगह है वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए। Don't give first place in your heart to anybody or any material or any money willing. हमारे जीवन में हमें किसी भी पहला स्थान ना इंसान को, ना किसी चीज को, ना किसी संसारिक वस्तु को देना चाहिए। Love first place God, because Jesus gave his full of blood to my life, to save my life. जो पहला स्थान है वो प्रभु यीशु मसीह को देना चाहिए, क्योंकि उसने अपना कतरा कतरा हमारे लिए बहा दिया। Nobody loving more and more like Jesus Christ. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से अधिक कोई हमसे प्रेम नहीं करता। So we have to love Jesus Christ full of our heart. उसी प्रकार हमें भी उसके समान पूरे हृदय से प्रेम करना है। If you love human a relation, many problem will come. अगर आप एक इंसान से या किसी और वस्तु से प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां जरूर नित्य आएगी। But if you love Jesus Christ more and more, all problems will solve. लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करेंगे, क्योंकि प्रेम करने वाले वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन के परेशानियां एक एक करके बनती जाएगी। So we see in the scripture, beloved, love one another, because love came from God. क्योंकि यहाँ पे लिखा है वचन में, हम आपस पे प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है।
Number 8 verse says like this. 8वां जो वचन है वो कहता है, He that love not God, for God is love. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। If you know love about God, no God with you. अगर आप प्रेम को नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। Somebody you see always getting angry. How can God lives with you? कुछ लोग का स्वभाव बहुत गुस्सैल है, गुस्सा करते रहते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे वास करेगा? If proper matter, you can get angry little. अगर एक अच्छा कारण है तो उसके लिए आप अच्छा गुस्सा कारण। कर सकते हैं, But always getting angry, how can God lives with you? लेकिन किसी ना विषय के लिए बेफालतू में जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो उस समय आपसे परमेश्वर दूर हट जाता है। Jesus also got angry. प्रभु यीशु मसीह भी अपने समय में गुस्सा हुए हैं, क्रोधित हुए हैं। When? कब हुए हैं? Yeah. ठीक है, 16 दिन आऊंगा सुन तो। The Pharisees कब हुआ? make that prayer house like a business place. जब फरीसियों ने उसके भवन को एक क्या बोलते हैं, काम करने वाली जगह बना दी। क्या बोलते हैं? बिजनेस को बोलते हैं, आमदनी करने वाली जगह बना दी थी। Money changer. हाँ, पैसे कमाने की जगह बना दी थी। Material selling. जो वस्तुएं हैं वो बेचने वाली जगह बना दी। Jesus went far away, he finished one village ministry, then he came to prayer house. यीशु मसीह जब सेवकाई करके वापस लौटा अपने भवन में, तो वो क्या देखता है? What will run in prayer house? He cannot see what is running. Always business. वो देखते हैं कि यहाँ पे प्रार्थना के बजाय यहाँ पे क्या है, काम की बातें चल रही है। यहाँ पे कैसे अपना काम बढ़ाना है, क्या बोलते हैं, पैसे बढ़ाना है, पैसे बनाना है, वो कैसे बातें चल रही है वहां पे। So that he make a rope. Make rope. साटे उंडू पनिनार. फिर उसने रस्सी बनाई, रोता. सबको मारा। What he told with angry? उसने गुस्से में क्या कहा? My house is God's prayer house. You are making thief cave. Get out from here. उसने कहा कि जो मेरा घर है वह प्रार्थना का स्थल है, उसे क्यों तुम चोरों का, डाकुओं का अड्डा बनाते हो, कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। All gone away. सभी उसी समय बाहर चले। After that, what Jesus saw? उसके बाद क्या देखा प्रभु यीशु मसीह ने? In that prayer house, many sick people waiting for prayer. और वहां पे उस भवन में बहुत से बीमार लोग प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। But that teachers of the law, Pharisees, they have to do that program. What is that? Prayer. वो जो फरीसी हैं, वो जो सदूकी हैं, जो वचन को बताने वाले हैं, उन्होंने प्रार्थना करने के बजाय वहां पे पैसे कमाने की बातें कर रहे थे। But they not do. लेकिन उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया। Their mind always money. Money problem makes many problem. उनका जो सोच विचार है वो पैसे के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इसी वजह से उनका जीवन आखिरी तक नहीं बचाया गया। 1 Timothy 6:10, I think, the loving of money is root of all evil things. पहले तिमुथियुस 6:10 में लिखा है कि जो पैसे का प्रेमी है वो उसके जीवन में हर प्रकार की बुरी चीज होती है। Oh, you man of God, get away from that place. अगर आप प्रभु के लोग हैं तो उस जगह से दूर हट जाइए। Satisfied heart, very interesting, important. Satisfied heart. திருப்தியான ஒரு இருதயம் தான் நல்லது. अपने जीवन को, अपने दिल को हमेशा क्या बोलते हैं, परिपूर्ण रखने वाला एक दिल बनाना है। Next one word I want to read. उसके बाद हम पढ़ते हैं 12. No man seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। No one see God. No man see God. No woman see God. क्या कभी किसी ने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा। Yeah, we feel God's presence. हम उसके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। We feel God's anointing presence. हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। But we cannot see directly God. We are going to heaven. That time we can see. लेकिन हम आंखों से नहीं देख सकते। हम देख सकते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे। But how can see our God in this world?
लेकिन इस दुनिया में हम कैसे देख सकते हैं परमेश्वर को? If you love one another अगर आप एक दूसरे से प्रेम रखोगे in this way, in this track, you can see God. इस दुनिया में, तो अगर तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। What is that love? वो कौन सा प्रेम है? Purity, holy love. सच्चाई से भरा हुआ एक प्रेम। How Jesus loved us, that same way. परमेश्वर ने हमसे भी एक सच्चाई से भरा हुआ प्रेम किया, So that पवित्र प्रेम किया। we can say, Jesus, I love you. I want to love you more and more. Like that you can pray. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर मैं आपसे और प्रेम में बढ़ना चाहता हूँ, प्रेम करते रहना चाहता हूँ। Say hallelujah. बोलिए हालेलुया। Loudly hallelujah. Are you get fearing? Somebody coming? आप किसी से डर रहे हैं क्या? Nobody come. No mic. So कोई नहीं आएगा आपको रोकने के लिए। see, fundamental basic, husband and wife, parents and children, grandparents or grandchildren, or our relation, brother, sister, fundamental, this love very important. हमारे मनुष्य के जीवन में जो नींव है, चाहे वो भाई बहन का हो, माता पिता का हो, दादा दादी का हो, या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, वो जो नींव है वो प्रेम से बना होना चाहिए, पवित्र प्रेम से, सच्चा प्रेम से। To share his love, our heavenly Father make first couple, Adam, Eve, वो जो to share प्रेम, his love. अपने प्रेम को बांटने के लिए उसने एक जोड़ा बनाया, आदम और हव्वा। Do you know first couple? Who is first couple? सबसे पहला जोड़ा कौन सा था? How God make marriage to that persons? किस प्रकार उनकी शादी हुई? He raised his hands and blessed that first couple. ओह, Eh, परमेश्वर ने अपने हाथों को उठाया और उन दोनों को एक एक हाथों से आशीष किया, full of feeling, पूरे प्रेम से। live in this world with blessing, इस दुनिया में जियो आशीष के साथ, make generation full of this world, इस दुनिया को अपने पीढ़ी से भर दो, so that will fulfill day. तभी तो भरा हुआ है। Population increasing in our India, too much population. जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि उसने आशीष अपने हाथों से दी थी। God's promise never failed. उसका वायदा कभी In this whole नहीं टूटा। world, which country first population? Can you say? इस India. हाँ, इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है। Once upon a time, China first. सबसे पहले चाइना था, But many diseases all came, many dead. लेकिन कोरोना वायरस ने चाइना को In खत्म China. कर दिया। So now India first in लेकिन- population increasing. वो वायरस के वजह से चाइना नीचे गया और इंडिया ऊपर आ गया। Cannot decrease. नहीं, अब नहीं कम होगा। Why? क्यों? God already gave promise. परमेश्वर ने एक वायदा वचन दिया है, Multiply, fulfill in this world. बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ और उस पूरे दुनिया को भर दो। What we are doing? हम क्या करते हैं? Put great God's love upon your enemy also. हम उस प्रेम को जो अपने करीबों को दिखाते हैं, वो अपने शत्रुओं पे भी दिखाना है। What Jesus told? क्या परमेश्वर ने कहा? Love your enemy also. अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। Those who are hating you, give some gift to that enemy also. जो आपसे नफरत करते हैं उनको तोहफे दो। Those who are persecute you, help to that people also. जो आपको दबाते हैं उनके भी आपसे उनसे भी आप प्रेम करो। Those who are giving trouble to you, you pray such a person. जो आपको बहुत परेशान करता है उसके लिए आप प्रार्थना करो। Don't attack. उससे आप हमला मत करो, गुस्सा मत हो। If you help, if you pray for your enemy, you are a God person. अगर आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, उसे तोहफे दोगे, तो आप एक प्रभु के इंसान हो। If you get angry and if you get attack, you are not a God person. अगर आप वो सब चीजें नहीं करते, आप उस पर गुस्सा करते हो, आप किसी तरह से फंसाना चाहते हो, तो आप एक प्रभु के व्यक्ति नहीं हो। Up to death, Jesus loved so much his enemies also. क्योंकि जब परमेश्वर मरते दम तक उसने अपने दुश्मनों को टूका नहीं, दुत्कारा नहीं, उसने तब भी उनसे आशीष दिया, उन्हें ब्लेस किया। He burned
all attacks in his flesh. उसने अपने पूरे शरीर में वो हर एक घाव को हमारे लिए सह लिया। What Jesus told when he hanged on the cross, first word, वो जब क्रूस पे लटका हुआ तो उसने क्या कहा? Father, forgive them. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, They don't know what they are doing. ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। Can anybody say? क्या कोई इस परिस्थिति में Nobody. ऐसा कुछ कह सकता है? So that Jesus, greatest God in this world, no other God, उसने ऐसा कहा, इस वजह से वो एक महान परमेश्वर है इस पूरे विश्व में। under the sky, upon the earth, Jesus' name only lifted up, no other name. धरती के अंदर, आकाश के नीचे प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमेशा ऊंचा होता जाता है। Hallelujah. हालेलुया। So that we are living very happy life. इसीलिए हम बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ जी रहे हैं। But one important matter, God's love only, general, God's love, purity love, that is very important. हमारे जीवन में वो जो प्यार भरा जो प्रेम है, जो एक पवित्र प्रेम है, वो होना चाहिए। Never give up your soul for lust love, lust love. कभी भी अपने प्रेम को किसी सांसारिक वस्तु के प्रेम के लिए ना दीजिए, Physically, शारीरिक वस्तु के लिए ना दीजिए, sinful love. पाप भरे प्रेम के लिए ना दीजिए। You see, full whole world, lust love, lust love. पूरी दुनिया जो है वो शारीरिक प्रेम के लिए पागल है। Man and woman also, all they serve for lust love. जो आदमी और औरत है, ये तमाम लोग जो है ये पाप भरे प्रेम के लिए पागल है। Somebody thinking that is great love, like that. क्योंकि ये संसार के अनुसार ये जो प्रेम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, That is not a love. लेकिन वो प्यार नहीं है। Purity love, God's love, never do. They never give up their soul for lust. That means sinful. क्योंकि ये जो परमेश्वर का प्रेम है वो प्रेम कभी भी अपने आत्मा को पाप के लिए समर्पित नहीं करता। See, we are living in flesh in this world. हम इस दुनिया में शारीरिक रूप से जीवित हैं। General love, general feeling, not a sin. मतलब किसी व्यक्ति से जिस शादी के बाद प्रेम होना वो कोई गलत बात नहीं है, That is very good. वो एक अच्छी बात है वचन के अनुसार। So that we are growth in God's love. When the proper time coming, you find some good girl to your son, you find some good bridegroom to your daughter. That is proper love. वो प्रेम जो है वो आगे बढ़ के आपकी संतति को बढ़ाएगा, अच्छे बेटे होंगे, सब कुछ प्रभु अच्छे तौर से ही होगा। Somebody is in Christian family also. ज्यादातर ये मसीह लोगों में ही होता है। They never obey to that parents. आप ये भी देख सकते हैं मसीह लोगों में कि बहुत से लोग ये प्रेम को नहीं मानते। They never obey to word of God. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत टाइम नहीं चलते। Parents say, don't go that place, my dear son. That girl not a good. We hear, we pray. We can see good girl, a particular a godliness, prayerful girl. That's not accept. माता पिता कहते हैं कि उस लड़की के पास ना जाओ, उस लड़के के पास ना जाओ, वो संसारिक है, वो अच्छी नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु नियुक्त समय पे एक अच्छा जोड़ा आपके लिए देगा, लेकिन बात माने बिना उसके बाहों में चले जाते हैं। They want to live their own wishes. क्योंकि वो अपने जीवन को अपने ही मन में व्यतीत करना चाहते हैं। In Bible also we can see some places. हम वचन में भी बहुत से ऐसे घटनाओं को देख सकते हैं। In Old Testament days, Samson, you can see his life. पुराने नियम में हम शिमशोन को देखते हैं। Samson parents told and warning. शिमशोन के माता पिता ने उसको बताया था, My dear son, मेरे बेटे, God created you, God gave you. परमेश्वर ने तुझे स्वयं अपने हाथों से बनाया है, You are a selected person. तो एक चुना हुआ व्यक्ति है। Don't go and see that girl, particular Delilah. उस दलीला क्या बोलते हैं, Delilah in English. दलीला के पास ना जा, ऐसा उसके माता पिता ने बोला। He not accept his parents' word. परंतु उसका मन जो है वो नहीं मान रहा था। No. She is very beautiful to my eyes, he told. उसने कहा कि मेरे आंखों के सामने वो बहुत खूबसूरत है, प्रिय है। What happened? क्या हुआ? For which eyes that girl appear into Samson's eyes, that same eyes plucked out
throw it out. जिन Final. आंखों के सामने वो एक प्रेम का जरिया था, उस आंखों को ही उसने निकाल दिया। That Philistine, what they done? फलिस्तियों ने क्या किया? They put a slave to work hard in their ground. उसने उसको उनका गुलाम बना लिया। See, powerful man of God. He received the Holy Ghost. But final, what happened? देखिए, एक शक्तिशाली व्यक्ति था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, लेकिन अंतिम में क्या हुआ उसके साथ? That is not a good love. वो एक अच्छा प्रेम नहीं था। Oh, you have to live witness life for God, but all is perish. उसके माता पिता ने बताया था उसे कि एक गवाही रूपी जीवन जीना है, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। One little track fall down. ஒரு சின்ன காரியம் தவறுனதுனால பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. एक छोटी बात में गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। Finally, I want to say in scripture 17. हाँ, 17 पढ़ेंगे। Herein is our love made perfect, that we may have boldness. Listen, boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. ओके, इससे We escape from the judgment. We have to keep love. हमें अगर परमेश्वर के उस क्या बोलते हैं, जजमेंट को क्या बोलते हैं, Judgment, न्याय तीर्पे. अन्याय से बचना है, तो हमें हमेशा उस पवित्र प्रेम से प्रेम को करते रहना चाहिए। Anyway, you accept or not, you accept or not, your sin, sure, no doubt, all world accept this. Your sin separate you from God. अगर आप प्रेम करो या ना करो, लेकिन जो आपका प्रेम, जो आपका पाप है, ये पूरी दुनिया बताती है, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से जरूर अलग कर देती है। In Ecclesiastes final word says like this: we have to give all account on the judgment day. We have to stand on the judgment day in front of God. हमें क्या है, न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। But this was a very interesting and very sweet voice from God. If you keep God's love, you never attend the judgment of God. लेकिन यहाँ पे लिखा है, अब इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन क्या हो। We may have boldness in the day of judgment. हमें प्रेम से हम सिद्ध होंगे। Boldness means we can walk with very boldness to heaven. हम एक मतलब क्या बोलते हैं, हम एक कॉन्फिडेंस के साथ हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं न्याय के दिन। Those who are living with fearing to God in this world, for such person, no judgment, no punishment. They never go to hell, they go to heaven. जो जो परमेश्वर के प्रेम से पढ़ रहे हैं, वो कभी भी नरक नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Very easy way God make us to enter into the heaven. Very easy way, not for hard way. परमेश्वर ने आसानी से बताया है, कुछ ही नहीं करना, प्रेम करना है, वो पवित्र प्रेम करना है। What is the fundamental? क्या करना है हमें? If you keep up God's love, if you live in God's love, you never stand in front of judgment. You can straightly go to heaven. अगर आप परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध रहेंगे, बने रहेंगे, तो आपको जो न्याय का दिन है उसमें खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं, आपको सीधा स्वर्ग में ले जाया जाएगा। No immigration, no inquiry, no test, no punishment. You can go green signal to heaven. आपको कोई भी रोक नहीं जाएगा, आपसे कुछ भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं ली जाएगी, आपको सीधा स्वर्ग पहुंचा दिया जाएगा। When you go to another country, some rules in that country. जब आप दूसरे देश में जाते हो, तो उस देश में आपको जाने के लिए आपको बहुत से क्या बोलते हैं, नियम को पालन करना पड़ता है। Many times we went to Malaysia, Singapore and Sri Lanka. बहुत से बार पास जी मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका गए हैं। After we get down that another country airport, they will check up our suitcase or briefcase or pant, shirt, all they will check up. They have rights to check up us. जब हम उस देश में उतरते हैं, तो वो हमारा सूटकेस और हमारे कपड़े सब कुछ वो चेक करते हैं, स्कैन करते हैं। If we correct, listen, go that green signal, go sir, that green signal, you can go out, like that they will say. वो कहेंगे, अगर आप ठीक हो तो वो कहेंगे वो एग्जिट है, वहां से आप निकल जाइए। If they get any doubt, they put scan, our briefcase, suitcase, our full of body, they will take you to inquiry room.
अगर कोई भी आपके अंदर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम की चीज पकड़ी गई तो आपको पकड़ के सीधा अंदर ले जाएंगे, They will do full of checkup. फिर वो आपको पूरे ही खंगालते रह जाएंगे, They have right to check up. क्योंकि वो उनकी जगह है, उनके पास वो अथॉरिटी है। Open your bag. अपना बैग ओपन करो, Open your suitcase. अपना सूटकेस ओपन करो, Full they have rights to open all सब they कुछ will कह see. सकते हैं और सब कुछ देख भी सकते हैं। After that, उसके if बाद- any problem, they will close. Okay, you can go. उसके बाद भी अगर कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जाओ। If we put any illegal material, drugs or anything, they will put in the prison. अगर कोई भी आपके बैग में या सूटकेस में कोई भी ऐसी चीज मिले जो उस देश के अनुसार सही नहीं है तो वो आपको अंदर थाने में ले जाएंगे। That same way, God's judgment. One day we have to stand in God's judgment. So, sure, we have to get fearing to the God. इसी प्रकार आपको भी न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है तो आपको बिना डरे प्रेम के साथ वहां पे जाना है। Get away from immoral thing. Get away from lust love. Get away from all ideal. Get away from sin. You can live holy life. Then the final you can go to heaven without any inquiry. आप अपने जीवन में जिसको भी आपने बना रखे कि हम इसके समान जिएंगे, जो भी पाप भरा जीवन है, पाप भरा प्रेम है, उसे हटाकर एक पवित्र प्रेम के साथ आप जीवन जिएंगे तो आप सीधा स्वर्ग जा सकते हैं। See, meditate this word of God. Final 17. See, we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Read this. इसी 17. से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। 18. There is no fear in love. Put perfect love, cast out fear, because fear hath torment. He that fear is not made perfect in love. प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। Hallelujah. हालेलुया। Tomorrow you read first Corinthians chapter 13. कल उठते ही आपने पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पढ़ना है। Full chapter separated for love. वो पूरा अध्याय प्रेम से भरा होगा। किस प्रकार प्रेम करना है, क्या प्रेम करना है, कौन सा प्रेम करना है, किसे करना है। That love, how can I love my God? That chapter says. उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने परमेश्वर यीशु मसीह से कैसे प्रेम कर सकते हैं। This 1 John chapter 4 full you can read after you go to house. How can we love God's people and other people also? ये पहला यूहन्ना 4 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि हम लोगों से, दूसरे मसीह भाई बहनों से कैसे प्रेम कर सकते हैं। If you are a good woman of God or man of God, love all people. अगर आप एक अच्छी प्रभु के व्यक्ति हैं और बहन हैं तो आप सभी लोगों से प्रेम कीजिए। Never hate anybody. कभी किसी को ना धिक्कारिए। When we sinner, God never hate us. क्योंकि Once upon a time, we are sinner. एक टाइम था जब हम पापी थे, But God never hate us. लेकिन Hate उसने me. कभी हमसे नफरत नहीं की। God received me. उसने मुझे ग्रहण किया, God is loving me. वो हमसे प्रेम किया। How it can pass? तो वो कैसे हो सकता है कि हमसे छोड़ सकता है? It's grace. वो उसके दया के वजह से हमें उसने पा लिया। We are only living God's grace. वो हम उसके अनुग्रह के अनुसार ही आज तक जीवित है। How I forgive you, you also forgive other people. उसके वचन में लिखा, जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया उसी प्रकार तुम दूसरे अपने साथियों के पापों को भी क्षमा करो। So that you can uphold God's peace in your heart. ताकि तुम परमेश्वर के उस प्रेम को अपने दिल में बनाए रखो जो मैं तुम्हें देता हूं। I want to pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। Let us all close our eyes. आइए हम सब आंख बंद करेंगे। God spoke in our heart परमेश्वर ने हमारे दिल में बात की about His great love. उसके अपार प्रेम के लिए। Every day we have to practice God's love in our life. हर दिन उसके प्रेम में हमें बढ़ते रहना है। Forgive other people. माफ करना है दूसरे लोगों को। Live with a happy life. God-giving happy life. एक खुश भरा जीवन जीना है। Lord Heavenly Father, we praise you for you gave us good message the midnight time.
स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत हालेलुया शब्द के लिए जो आपने इस रात के समय दिया। Now we entered the early morning time. प्रभु हम सुबह के वक्त में आप पहुंच चुके हैं पिता परमेश्वर। As a man of God and a disciple of you, I bless everybody in the name of Jesus Christ. प्रभु आपके चेले होने के नाते, प्रभु हर एक आपके दास होने के नाते सभी लोगों को मैं आशीषित करता हूँ। Let your great love fulfill every heart, प्रभु आपका प्रेम सभी लोगों के अंदर भरने पाए, fulfill every brain, हर किसी के दिमाग में आपका प्रेम आने पाए, fulfill every mind. हर एक दिमागों को आप आपके प्रेम से भर दीजिए। Lord Jesus, from head to feet, you fulfill with your love, Lord, प्रभु सर से पांव तक अपने प्रेम से आप भर दीजिए पिता परमेश्वर, so that we have to love in this world with you. ताकि पिता For परमेश्वर witness of God. इस दुनिया में हम और से भी प्रेम करें, ताकि हम प्रभु आपके एक गवाही बन के जीने पाए। Jesus' name, we bless everybody. प्रभु आपके नाम से हम सभी को आशीष करते हैं, Let all your blessings come down. आपके हर एक आशीष उतरने पाए। In Jesus' name we pray, Father. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। Let us say all Amen. सारे बोलेंगे आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Benediction. हे मेरे मन यहोवा को धन्य, हे मेरे मन यहोवा को धन्य क्या है, और जो कुछ मुझ में उसको Oh, नाम my को soul, धन्य क्या praise है। His हे मेरे मन precious. यहोवा को धन्य क्या है, उसके किसी भी उपकार को Oh, नाम my को- soul, praise the Lord. आमीन, Amen. आमीन। सभी लोगों को जय The मसीह। grace of our Lord and Savior Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the great love of our Heavenly Father, परमेश्वर का अपार प्रेम, the great holy communication of our Holy Ghost परमेश्वर की संगति और सहभाग्यता be always with us evermore. हम सबके साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। Amen. आमीन। Jai Masi. जय मसीह। God bless you all.